पंकज भैया, हम लोगों का दादा भगवान के मेन पॉइंट्स 147 पॉइंट्स दादा भगवान ने लिखे हैं वो चल रहे हैं। कल पढ़ा गया था 38 नंबर पॉइंट्स। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के गुरु करे प्रतिपाल। मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक की गुरु करे प्रतिपाल। कल यहाँ तक हुआ था। आज है 30 नंबर पॉइंट्स, 39 नंबर पॉइंट है, कर्ता अकर्ता होई मैं। कर्ता अकर्ता होई मैं। क्या समझाया दादा भगवान ने? कर्ता, जब से पैदा हुए और जब तक गुरु की शरण में नहीं आए तब तक हम ये जानते रहे मैं ही करने वाला हूँ। मैं नहीं पढ़ाई करूँगा तो कैसे पास हो जाऊँगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा तो कैसे धन कमाऊँगा। हर काम में ये मन का विचार था कि मैं ही करता हूँ और मैं नहीं करूँगा तो कुछ नहीं होगा। हर कार्य को करने वाला हम अपने को जानते थे, तो उसका परिणाम क्या होता था? जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में फिरता। तो जिसके कारण से हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता था हरदम। आप देख लो, और 84 लाख योनियों में भटकते भटकते बोला नहीं, त्राहिमाम 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 करते थे हम भगवान से, हे भगवान बहुत कष्ट मिल रहा है, अब हमको बचाओ। जब बहुत कष्ट पाने के बाद हमने भगवान को मनाया और उनसे वादा किया, हे प्रभु हमें इस कष्ट से आप बचा लो, हम आपका ही नाम का सुमिरन करेंगे, आपका ही जाप करेंगे, हर समय आपको जपेंगे। गर्भ में किया था वादा, प्रभु तुझको न भूलूंगा कभी, पर पढ़ के मोह के जाल में भूला तू अपना करार है। हम मोह के जाल में फंस करके अपनी करार को भूल जाते हैं और फिर मोह के कारण गलत से गलत कर्म हम कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। और जब हम कहते हैं गुरु की सत्संग आ जाओ, हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ा देगा? हम अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाएंगे तो आप खिला दोगे? हम अपने बच्चे की शादी ब्याह नहीं करेंगे तो आप करा दोगे? हर समय मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा। उस बेटे के मुंह में क्या होता है? बेटे के मुंह में व्यक्ति जो है वो रात दिन उसी उलझन में वो फंसा रहता है। क्यों? अज्ञानता के कारण उसके मन में ये भावना होती है, अज्ञानता के कारण उसके मन में भावना होती है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं बच्चे के लिए कोशिश नहीं करूंगा नौकरी के लिए तो बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी। मैं बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगा तो बच्चे को खाना कहाँ से मिलेगा। और वो ये भूल जाता है कि गीता में क्या लिखा है। गीता ज्ञान सुना नहीं,
गुरु की शरण में व्यक्ति आया नहीं तो वही समझता है मैं खिलाने वाला, मैं पालने वाला, मैं बच्चे की रखवाली करने वाला, वो हर बात पर मैं करता है। ये भूल जाता है कि गीता में क्या लिखा भगवान ने और क्या बोला है। बोला है पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। ये भूल जाते हैं। अरे पालने वाला एक वही ईश्वर है और तुम कहते हो मैं पालता हूं। तुम कहां पालते हो? तो गुरु की शरण में आने के पहले हर एक जीव के मन में ये धारणा रहती है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। हर बात में उसके अंदर में कर्तापनी का भाव रहता है। यहां पर ज्ञान के पहले ये मन में भाव आता है जिसके कारण से हम इसी मुंह में फंसे रहते हैं और आवागमन के चक्कर में उलझते रहते हैं। जब अधिक दुख मिलता है, अधिक अपमान मिलता है, अधिक धोखा मिलता है, तब हमें भगवान की याद आती है, तब हमें गुरु याद आती है। दुखों से चोट खाई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जब जीवन में अपने सगे से धोखा मिलता है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, तब व्यक्ति गुरु की शरण में आता है और तब गुरु उसको ही बताता है, समझाता है। क्या समझाता है? आप बिना मतलब परेशान हो रहे हो। क्यों? आप चाहते हो मेरे बेटे को बहुत अच्छी नौकरी मिल जाए, आप चाहते हो मेरे बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी हो जाए, बहुत अच्छा व्यापार हो जाए, बहुत अच्छा घर हो जाए, आप सब चाहते हो। जब गुरु हमें समझाता है होनी हो के रहे, अनहोनी न हो। जब गुरु हमें ये समझाता है कि परमात्मा ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में हैं। तुम कितना भी कुछ भी मेहनत कर लो माया के लिए, जितनी माया आपके शरीर के प्रारब्ध में होगी उतनी ही माया आपके पास में टिकेगी। चाहे कितना आप कमा लो, बेईमानी करके, 420 करके, ठग के, कुछ करके कितना कमा लो, लेकिन जितनी आपके शरीर की प्रारब्ध में होगी उतनी ही माया आपके पास बचेगी। बाकी किसी न किसी बहाने वो माया चली जाएगी। कैसे? बड़ा प्यारा गुरु ने इसका एक दृष्टांत सुनाया। कहा एक दूध बेचने वाला पैसा ज्यादा कमा ले तो वो जो है आधा पानी दूध में मिला देता था, 1 किलो दूध 1 किलो पानी मिला देता था, और जितना बेचता था उसको एक थैली में 60 रुपए रखता जाता था। अब जितनी उसके प्रारब्ध में मिलना उतनी है, लेकिन वो कहे नहीं, हम दिखाएंगे कैसे पैदा किया जाता है, और दिखाए देखो मैंने दुगना पैदा कर दिया। हमको मिलना था आज 5,000 रुपए दूध बेचने में लेगा, आज मैंने 10,000 कमाया। भगवान ने ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना जितनी तुम्हारे प्रारब्ध उतनी तुम्हारे पास रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। उनका कैसे हो सकता है, देखिए कैसे होगा।
क्या हुआ, जब वो थैली में 100 रुपये रख लिया और जब चलने को हुआ, उसी समय एक बंदर पेड़ पर से नीचे से उतरा और उसकी थैली लेके भाग गया। अब भागा तो वो जो है वो ही भागता गया, दूध वाला उसके पीछे पीछे। और जब भागता गया तो वो पेड़, नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पर चढ़ गया। अब वो बेचारा क्या करे, दूध वाला। और वो दूध वाला जो है थैली के लिए, मेरा पैसा लाओ, थैली लाओ, थैली लाओ चिल्लाए, और उसको लालच में फ्रूटी दिखाए और दिखाए, ये ले लो पैसा दो। उसने क्या किया, उसने उस थैली में से रुपए निकालता था, 100 रुपए दूध वाले की तरफ फेंका और 100 रुपए गंगा जी में डाल दिया। 100 रुपए फिर दूध वाले फेंका, फिर गंगा जी में डाल दिया। इस तरह उसने आधा पैसा गंगा जी में डाल दिया, आधा पैसा दूध वाले को दे दिया। अब वो अपना माथा पकड़ के बैठ गया कि संत जी ने ठीक कहा था, जितनी मेरे शरीर की प्रारब्ध में उतना ही मिलेगा। मैंने जो है 5,000 या 10,000 मैंने कमा तो लिया, लेकिन मेरे पास टिक पाया। वो बंदरवा ने जो है हिसाब कर दिया, तो पूछा, उससे नहीं रहा गया, उसने संत से पूछा, संत जी ये क्या, कहाँ का अंधेर है, बताइए। ये बंदरवा मेरा पैसा फेंक दिया। कहा फेंका नहीं ना, बंदर के रूप में स्वयं भगवान आए थे और उन्होंने तुम्हारे सब इंसाफ किया है। क्या इंसाफ किया है, तुमने आधा दूध आधा पानी था, तो आधा पैसा गंगा जी में, जहां का पैसा पानी का पैसा पानी में डाल दिया, दूध का पैसा दूध में दे दिया। तो इसीलिए कहा जाता है, होनी होकर रहे अनहोनी न हो। जितना तुम्हारे शरीर के प्रारब्ध में है उतना ही तुम्हारे पास टिकेगा। और एक बात बड़ी स्पष्ट अच्छे से आप समझ लो, शरीर की प्रारब्ध होती है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती। शरीर की प्रारब्ध होती है, और तुम इस शरीर के लिए ही दुनिया की सारी बेईमानी, ठगी, झूठ, फरेब, तिकड़मबाजी सब इसी शरीर के लिए करते हो कि मेरे को इतनी आमदनी बढ़ जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। तुम लाख सोचो, सोचा सोच न हो भाई, जो सोची लख बार। तुम लाख बार सोच लो, कुछ नहीं होगा। क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जो परमात्मा ने तुम्हारे शरीर की प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारी पिक्चर बना दी है, वही पिक्चर रहेगी, चाहे आप कितना उछल कूद मचा लो। जैसे कोई पिक्चर बनती है तो उसमें जिसको जो जो रोल मिलता है, उस रोल के मुताबिक उसकी जो है गरीबी, अमीरी, बीमारी सब ठीक उसमें रहता है। अब कोई व्यक्ति चाहे कि मेरे जो पार्ट मिला है गरीबी का, अब गरीबी से हमको मिल जाए रईसी का, तो ऐसा नहीं होगा। जो तुमको पार्ट मिला है तुम्हारे शरीर के अनुसार, वही तुम्हारे साथ में रहेगा इस शरीर में। इसलिए जब कुछ होना ही नहीं है, जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर किस बात के लिए हम परेशान हो। जब मेरे करने पर कुछ भी नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इस संबंध में कोई भी प्रयत्न करना तुम्हारा कहाँ का उचित है। इसको बोलते हैं व्यर्थ की मेहनत करना। कितने मूर्ख हो, कितने मूर्ख हो, जरा याद करो।
गुरु तुम्हें रोज समझाता है कि शरीर की प्रारब्ध होती है, शरीर की प्रारब्ध को बदलने के लिए तुम 12 घंटे मेहनत करो, 18 घंटे मेहनत करो कि मेरी और कमाई हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा बड़ी कोठी हो जाए, गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए। दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि मेरी जो है बड़ी कोठी हो जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, मेरा खूब मान सम्मान हो, मेरे पास खूब संपन्नता हो। दुनिया का कौन आदमी नहीं चाहता? हर आदमी चाहता है। लेकिन क्या सब हो जाते हैं? कितनी भी मेहनत करें, कितना भी उसके लिए बेईमानी करें, कुछ भी करें, उसके बावजूद जिसके भाग्य में जितना लिखा है उतना ही होता है, उससे 1 इंच ज्यादा नहीं होता। तो फिर तुम क्यों इसके लिए अपनी जान दे रहे हो? जिस पुरुषार्थ को करने से तुम्हारी कायाकल्प हो सकती है और उस पुरुषार्थ का 200% गारंटी है कि तुम्हें 100% उसका फल मिलेगा, वो तुम कर नहीं रहे हो, एकदम अंधे बने हो। बोला नहीं आंख के अंधे कान के बहरे। गुरु ने बोला किस कान से तुम ज्ञान सुनते हो और किस आंखों से तुम गुरु को ऑब्जर्व करते हो? बोला कि अरे तुम गुरु के ज्ञान में, सत्संग के लिए तुम जितनी मेहनत करोगे उसका 100% आपको फल मिलेगा। माया के लिए आप जितनी मेहनत करोगे उसका आपको 5